रात्रि का लगभग 1 बज रहा था और काफी तेज बारिश हो रही थी। उसी बारिश में दारू के नशे में मस्त एक महिला दरोगा जिस थाने में तैनात थी उसी थाने में घुस जाती है। और घुसने के बाद उसे ये भी पता नहीं था कि मैं आखिर कहाँ जा रही हूँ। जहां पर वो बंदी बंद होते हैं, मुजरिम बंद होते हैं, वहीं हवालात में पहुंच जाती है। और हवालात में पहुंचने के बाद वो धीरे धीरे अपने सारे कपड़े उतारने लगती है और वो मुजरिम जो बंद होता है वो मैडम को देख करके डरने लगता है कि ऐसा ना हो ये मेरे साथ कोई गलत व्यवहार करे या फिर मेरे लिए मारे तोड़े। लेकिन वो मारती तोड़ती कुछ नहीं है, ना कुछ कहती हैं और अपने तन के सारे कपड़े उतार देती हैं। उसके बाद में उस मुजरिम के साथ में वो क्या करती हैं, पूरी रात उनके बीच में क्या होता है, ये पूरी सच्चाई इस वीडियो के माध्यम से जानने का प्रयास करेंगे। नमस्कार, प्रणाम, मैं हूं रितेश कुमार। दरअसल आज की जो कहानी मैं आपको सुनाने के लिए जा रहा हूं, ये कहानी महाराष्ट्र का एक जिला है नासिक। नासिक में ही एक थाना है। उस थाने में एक महिला दरोगा तैनात थी जिनका नाम सरिता था। सरिता बड़े ही अच्छी तरह से अपनी ड्यूटी को निभा रही थी, लेकिन किसी कारण से बस उन्हें टेंशन बन जाती है और टेंशन के बनते वो रात्रि के 1 बजे दारू को पीने लगती हैं। बहुत ज्यादा दारू के नशे में हो जाती हैं। उसके बाद वो वहां से उठ करके जब थाने के लिए चलती हैं तो फिर बारिश होने लगती है। बड़ी तेज बारिश हो रही थी और रात्रि का 1 बज रहा था। वो महिला दरोगा उस बारिश में बिल्कुल भीग जाती हैं, तरबदर हो जाती हैं और वैसे ही भीगती हुई थाने के अंदर जब घुसती हैं तो उन्हें दारू का नशा इतना चढ़ गया था कि उन्हें तन का भी होश नहीं था और वो ये भी नहीं सोच पा रही थी आखिर मैं जाऊं तो जाऊं कहां और किस जगह बैठूं जाकर के। तभी वो पैरों को लड़खड़ाती हुई आगे बढ़ती रही, लेकिन एक जो हवालात में मुजरिम बंद था उसी हवालात का लॉक खोलती हैं और उसमें घुस जाती हैं और उसी में जाकर के बैठ जाती हैं। और वो मुजरिम जैसे ही मैडम को देखता है तो वो घबरा जाता है। वो सोचता है कि रात्रि का 1 बज रहा है, पता नहीं ये मैडम मेरे साथ कौन सा सलूक करेंगी, कितना मारेंगी, क्या पूछेंगी मुझसे, ये विचार करके वो बहुत ज्यादा परेशान हो रहा था। लेकिन मैडम दारू के नशे में थी, वहीं बैठ गई। उन्हें ये भी होश नहीं रहा कि आखिर मैं किस जगह पर बैठी हूँ। काफी देर के बाद जब थोड़ा सा होश आता है तो फिर वो धीरे धीरे अपने वर्दी के बटन खोलने लगती हैं और जो ही वो बटन खोलती हैं तो बंदी एकदम से चौंक जाता है। वो मुजरिम सोचने लगता है कि आखिर ये कपड़े क्यों उतार रही हैं, आखिर क्या करेंगी। इस बारे में वो विचार कर ही रहा था, तभी वो महिला दरोगा ने अपने ऊपर की जो वर्दी थी उसे उतार करके वहीं डाल देती हैं। और उनका जो बदन था इतना सुंदर था कि वो बंदी देख करके एकदम से मोहित हो गया था। लेकिन मोहित तो हो गया था, अंदर ही अंदर उसकी लालसा जाग रही थी। लेकिन वो करता तो करता क्या, क्योंकि वो एक मुजरिम था और वो एक महिला दरोगा थी। वो कुछ कहने की स्थिति में भी नहीं था कि आखिर मैं इन मैडम से कुछ कह सकूं। इस प्रकार से जब थोड़ी देर होती है उन्हें अपनी वर्दी उतारे, तभी वो पैंट भी उतारने लगती हैं और धीरे धीरे वो पैंट भी उतार करके वहीं डाल देती हैं। और वो व्यक्ति जो बंदी था जिसका नाम नायक था वो बड़ा परेशान हो जाता है और उनके सुंदर बदन को देख करके, उनकी सूरत को देख करके वो अपने आप पर कंट्रोल नहीं कर पाता। वो बार बार कंट्रोल अपने आप को करता है, लेकिन उसका मन उससे झगड़ रहा था कि इस सुंदर महिला का लाभ उठाया जाए। लेकिन वो महिला जो थी बिल्कुल निर्वस्त्र उसी हवालात में उस मुजरिम के पास में बैठी हुई थी, लेकिन दारू के नशे में थी। उन्हें ये पता ही नहीं था कि मैंने वर्दी उतार करके डाल दी है। लेकिन कहते हैं कि उसकी सुंदरता के आगे किसी ने बड़े कमाल की बात कही है कि नारी के आगे बड़े बड़े सूरवीर बलवान तलक झुक जाते हैं। इंसान की तो बात क्या है, देवता भी डिग जाते हैं। तो फिर वो तो एक इंसान है। उस महिला दरोगा की जब शरीर की सुंदरता देखता है, उनके गोरे चिकने बदन को जब देखता है तो वो बार बार उसका मन यही विचार कर रहा था, बार बार उसका मन उसकी आत्मा से झगड़ रहा था कि मुझे छूट दे दो और मैं इस महिला के साथ वो सब कर लूं, अपने मन की प्यास बुझा लूं। लेकिन वो दरोगा थी और वो एक मुजरिम था, इसी वजह से वो व्यक्ति बहुत ज्यादा डर रहा था। ठंडी का मौसम था, लेकिन घबराहट की वजह से उसके चेहरे से पसीना टपक रहा था कि पता नहीं इन्हें अगर होश आया, अभी तो ये नशे में है, अगर होश आया तो हो सकता है मुझ पर कोई गलत आरोप लगा दें कि तूने मेरे साथ कुछ किया है। लेकिन वो व्यक्ति बहुत ज्यादा परेशान होता है। धीरे धीरे यूं ही समय बीतता है, तब वो
अपने मन को कंट्रोल नहीं कर पाता व्यक्ति और वो मैडम के पास पहुंच जाता है और धीरे से उन मैडम के वक्ष स्थल पर हाथ टच कर देता है। तभी मैडम एकदम से अपनी गर्दन को उठाती हैं तो वो एकदम से उसके धक्का लग जाता है। उस व्यक्ति घबरा जाता है और वो घबरा करके पीछे हट जाता है और उसकी हार्ट बीट तेज हो जाती है। एकदम से डर जाता है कि ऐसा ना हो मैडम कुछ कहने लगें। और जायज सी बात है, अगर कोई भी महिला लड़की अगर आपको जगह नहीं दे रही है तो फिर इंसान उसकी तरफ इशारा करने से बहुत डरता है। उसकी हिम्मत नहीं काम करती कि मैं इस महिला या लड़की के लिए कोई इशारा करूं। अब वो बंदी था एक हिसाब से तो, और वो एक दरोगा वाली बात थी। लेकिन जब वो पीछे हट जाता है, वो अपनी गर्दन को उठा करके देखती हैं और देखने के बाद में फिर वो दीवार से अपनी गर्दन टेक लेती हैं, कुछ नहीं कहती। तब उसका साहस और बढ़ जाता है और वो सोचने लगता है अभी तो मैडम ने कुछ नहीं कहा, देख लिया, लेकिन उनकी जो सुंदरता थी उनके बदन की, उनके चेहरे की, उसको देख करके वो बिल्कुल पागल सा हो गया था, बिल्कुल बावरा हो गया था। उस पे रुका ही नहीं जा रहा था, अपने आप को कंट्रोल ही नहीं कर पा रहा था। वो सोचने लगता है कि एक बार को मैं इसके साथ वो सब कुछ कर लूं जो मेरा मन कर रहा है, आखिर में होगा सो देखा जाएगा, फांसी लगेगी तो उसको भी मैं स्वीकार कर लूंगा। लेकिन फिर एक आत्मा से आवाज आती है कि ऐसा काम मत करो क्योंकि ये दरोगा है, ना जाने कितने चार्ज लगा करके तुम्हें जेल भेज देगी। यह विचार करके वो व्यक्ति रुक जाता है। थोड़ी देर के बाद में फिर आगे बढ़ता है और महिला के साथ में फिर वो टच करने का प्रयास करता है, लेकिन टच तो करता है, लेकिन महिला जब गर्दन उठाती है तो वो एकदम से पीछे हटता है, लेकिन महिला उसका हाथ पकड़ लेती है वो दरोगा, और हाथ पकड़ करके उसकी कॉली भर लेती हैं। और फिर जब वो कॉली भर लेती हैं फिर तो उसे मौका मिल जाता है नायक को, और मौका मिलते ही फिर वो टूट पड़ता है। और फिर एक बार नहीं पूरी रात वो उन्हीं महिला दरोगा के साथ में रंगरलियां मनाता रहता है, मौज मस्ती करता रहता है। वो सारे सुख प्राप्त करता है जो उसे एक महिला से करने चाहिए थे, जो एक पति अपनी पत्नी की करता है और जो एक प्रेमी अपनी प्रेमिका से करता है। वो सारे सुख जब उसको मिल जाते हैं, पूरी रात निकल जाती है। इसी प्रकार से सवेरा जब होता है, सभी लोग जाग नहीं पाए थे, उससे पहले मैडम का नशा उतर जाता है और फिर वो वर्दी उठाती हैं, पहनती हैं, और पहनने के बाद वहां से चुपचाप चली जाती हैं, उससे कुछ नहीं कहती। अब वो बैठ जाता है, बड़ा खुश होता है, बड़ा प्रसन्न होता है और सोचने लगता है कि मैंने ना जाने कितनी महिलाओं को टच किया, ना जाने कितनी लड़कियों से स्पर्श किया और ना जाने कितनी सुंदर महिलाएं मैंने देखी, लेकिन इन महिला दरोगा से ज्यादा सुंदर मैंने अपने जीवन में कभी कोई औरत नहीं देखी, कभी कोई लड़की नहीं देखी। इनके बदन को देख करके तो मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कि इंद्र की परी कोई जमीन पर आ गई हो। इतनी सुंदर इसका बदन है, इतना सुंदर इसका चेहरा है। तो वो हवालात में बंद इस तरह की बातें सोच रहा था और वो मैडम अपने आवास पर जाती हैं और आवास पे जाने के बाद फिर वो अपने कपड़ों को चेंज करती हैं। कपड़ों चेंज करने के बाद लगभग दिन के 10-11 बजे पुनः वो उस हवालात की तरफ उन महिला दरोगा को वो मुजरिम आता हुआ देखता है तो फिर वो डर जाता है, सोचने लगता है कि ऐसा ना हो कि इनका अब नशा उतरा हो और फिर आकर के ये मेरे पर कोई आरोप लगाएं, मुझे भला बुरा कहे या मुझे मारे तोड़े या कोई धारा केस लगा दें, जेल भेज दें। क्योंकि पहले तो ये नशा में थी लेकिन अब इनके ऊपर नशा नहीं है, अब बिल्कुल फ्रेश हैं। लेकिन वो मैडम आती हैं और आने के बाद उसी हवालात में उसी नायक के पास बैठ जाती हैं और कहती हैं कि आखिर तुम्हारा नाम क्या है। तब वो डरता हुआ कहता है, उसके चेहरे से पसीना टपक रहा था। तब वो कहती है कि डरो मत, तुम अपना नाम बताओ, नाम क्या है। तब वो कहता है कि मेरा नाम नायक है। और तब वो कहती हैं कि तुम डर बहुत ज्यादा रहे हो, रात जो कुछ हुआ है वो मेरी मर्जी से ही हुआ है, तुमने कोई जबरदस्ती नहीं किया है। मैं चाहती तो नहीं भी हो सकता था लेकिन मैंने खुद चाहा तुमसे ये सुख प्राप्त करूं तभी ये हुआ है। ये सुनकर के उसे थोड़ी सी शांति आती है और उसका हौसला बढ़ जाता है, हिम्मत बढ़ जाती है। तब मैडम कहती हैं कि देखो मैंने जो तुम्हारे साथ किया वो एक मेरी मजबूरी थी। वो कहने लगता है, मैडम जी वो कौन सी मजबूरी थी आपकी? वो कहती है कि मजबूरी ये थी कि जब मैं छोटी थी तो मेरा बचपन से ये सपना रहा, मैं अपने गांव में देखा करती थी कि बहुत ज्यादा लोग क्राइम करते हैं, महिलाओं का शोषण होता है, लड़कियों का शोषण होता है, महिलाओं पर अत्याचार होते हैं। तो मैंने विचार किया कि ये सारे क्राइम एक पुलिस ही खत्म कर सकती है, तो क्यों ना मैं पढ़ लिख करके पुलिस में भर्ती हो जाऊं और जो भी महिलाओं के ऊपर, लड़कियों के ऊपर जो क्राइम हो रहे हैं, उनके ऊपर जो शोषण हो रहा है, उनका ये सारे बंद मैं कर दूं।
तब मैं मन लगा करके पढ़ाई करती हूँ। पढ़ाई करने के बाद मेरी किस्मत जब साथ देती है तो मैं एक दरोगा के पोस्ट पर नियुक्त हो जाती हूँ, दरोगा बन जाती हूँ। लेकिन दरोगा बनने के बाद उसके बाद मैं दरोगा तो बन गई और दरोगा बनने के बाद ना जाने कितने थानों में मेरा ट्रांसफर हुआ। और जिस थाने में मेरा ट्रांसफर होता था, मेरी सुंदरता को देख करके, मेरे हुस्न को देख करके जो बड़े बड़े मुझसे अधिकारी होते हैं, जैसे SHO होता है या फिर कोई CO होता है, कोई इंस्पेक्टर होता है या फिर कोई मेरे डिपार्टमेंट का दरोगा होता है, वो मुझे देख करके मुझसे मोहित हो जाता था मुझ पर। और जो बड़े सीनियर अधिकारी होते थे वो हमें प्रमोशन का लालच देते थे और फिर वो हम अपने साथ हमें रात भर सुलाते थे और वो मेरे साथ वो सब कुछ करते थे जो रात तुमने मेरे साथ किया था। फिर वो कहता है मैडम जी आपने इसका विरोध नहीं किया। फिर वो कहती हैं कि विरोध में करती तो करती किससे, क्योंकि इस डिपार्टमेंट में ज्यादातर भ्रष्ट ही लोग भरे हैं, जिससे शिकायत करोगे वही मेरी सुंदरता जवानी को देख करके लाल हो जाता था और फिर मैं किस किस की ऐसे सुनती और किस किस की हवस बुझाती। इसलिए मुझे खुद पता नहीं है, ना जाने कितने अधिकारी मेरे साथ सोए हैं। मेरी जिंदगी तो बिल्कुल बेकार हो गई है। अब मैं करूं तो करूं क्या। इसलिए मैंने जानबूझकर तुम्हारे साथ ऐसा किया है। अब तुम्हें मेरे साथ शादी करनी पड़ेगी। लेकिन वो व्यक्ति उनके हुस्न और सुंदरता पर इतना दीवाना हो गया था कि उनके जो गलत कार्य उनके साथ जो उनके अधिकारियों ने किए थे उस पर भी वो विचार नहीं करता। वो बिल्कुल पागल सा हो जाता है, उनकी सुंदरता पर दीवाना हो जाता है और फिर कहता है कि मैडम जी मैं आपसे शादी करने के लिए तैयार हूँ। फिर वो मैडम कहती हैं आखिर ये बताओ तुम हवालात में क्यों बंद हो, तुमने क्या जुर्म किया है, क्या क्राइम किया है। तब वो कहता है मैडम जी क्राइम तो मैंने कुछ नहीं किया है। मैं एक नाई की दुकान पर गया था, वहां मेरा नंबर था शेविंग के लिए, लेकिन वो मेरा नंबर काट काट के और लोगों की शेविंग कर रहा था। बस इसी बात को लेकर के झगड़ा हो गया और उसने पुलिस बुला ली और पुलिस ने मुझे ला करके यहाँ बंद कर दिया। मैडम कहने लगी तुम चिंता मत करो, पुलिस ने तुम्हें यहाँ बंद किया है तो पुलिस ही तुम्हें छोड़ेगी और फिर तुम इस बात की डिसाइड करो कि तुम मेरे साथ शादी करोगे। वो कहता है मैडम जी कुछ भी हो जाए, तुमने आज से पहले कुछ भी किसी के साथ किया हो, लेकिन अब आज के बाद तुम मेरी होने वाली हो और मैं तुम्हें अपनी बीवी बनाऊंगा, लेकिन आज के बाद तुम्हें मेरी तरफ से कोई शिकायत नहीं मिलेगी और मैंने कोई क्राइम नहीं किया है, छोटा मोटा झगड़ा है। मैडम कहती है कोई बात नहीं। फिर वो उसी हल्के के दरोगा को बुला करके उस नायक को छुड़वा देती हैं और छुड़वाने के बाद एक रिजाइन पत्र लिखती है, उस पर अपनी नौकरी का इस्तीफा दे देती हैं और इस्तीफा SP के लिए पकड़ा देती हैं। वो कहती हैं कि नायक देखो आज से हम तुम्हारी जिंदगी में प्रवेश कर रहे हैं और आज के बाद हमें ये भ्रष्टाचार की नौकरी नहीं चाहिए। मैं तो बस यही सोच रही थी कि महिलाओं के प्रति मैं अच्छा काम करूंगी, महिलाओं के लिए शोषण से बचाऊंगी, लेकिन मैं तो महिलाओं की रक्षा करने के लिए आई थी, लेकिन मेरा खुद यहाँ शोषण हो गया। सारे अधिकारियों ने मेरा शोषण किया। जो भी व्यक्ति छोटे से छोटा बड़े से बड़ा अधिकारी कर्मचारी जो भी होता था वो सब मुझ पर गलत नजर डालते थे। इस पुलिस विभाग से ज्यादा भ्रष्ट कोई भी विभाग नहीं है, क्योंकि इस पुलिस विभाग में किसी दूसरे का डर होता नहीं है। ज्यादातर अन्य विभाग में तो ये होता है कि पुलिस आ जाएगी, पुलिस पकड़ लेगी। अब यही भ्रष्ट हैं तो दूसरे की रक्षा क्या करेंगे। इसलिए मैंने इस्तीफा दे दिया इस नौकरी से। अब मुझे ये भ्रष्टाचार की जिंदगी नहीं जीनी है, ना ही भ्रष्ट लोगों के बीच में रह करके अपना जीवन खराब करना है। बस वो रिजाइन दे करके नायक को लेकर के चली जाती हैं और नायक बड़े धूमधाम से हंसी खुशी से उन महिला दरोगा के साथ में शादी करता है और फिर उनका दीवाना हो जाता है। वो बिल्कुल बावरा हो जाता है, रात दिन उनकी सुंदरता पर मुग्ध रहता है और उनकी हुस्न और जवानी का दीवाना होकर के घूमता है बड़े अच्छी तरह से। वो अपनी बिजनेस करता है, खेती किसानी भी करता है और मैडम हाउस वाइफ बन करके रहती हैं और बड़े आनंद से नायक के साथ अपनी जिंदगी बिताने लगती हैं। तो साथियों ये कहानी आपको कैसी लगी अपनी राय हमें कमेंट में जरूर दीजिए। ये कहानी सुना करके हमारा उद्देश्य किसी का दिल दुखाना नहीं है, ना ही किसी को परेशान करना है। हमारा उद्देश्य केवल इस कहानी को सुना करके यही बताना है कि न जाने कितने ऐसे भ्रष्ट लोग हैं जो आप अपनी बहन बेटी के लिए ऐसे
मतलब लालच में आकर के पुलिस विभाग में भर्ती करवा देते हैं। ऐसे भ्रष्ट लोग हैं जो उनको मिसयूज करते हैं, उनका शोषण करते हैं, लेकिन वो भी बेचारी डर की वजह से ना तो भाई से कह सकती, ना पिता से कह सकती, ना माँ से कह सकती, बस उस शोषण को वो सहन करती रहती हैं। कुछ ही लड़कियां ऐसी होती हैं जो इस बात का विरोध करती हैं, नहीं अधिकांश लड़कियां, मैंने 90% लड़कियां ऐसी देखी हैं कि पुलिस विभाग में उनका शोषण होता रहता है और वो शर्म की वजह से, लोक लाज की वजह से या फिर अपनी लालची प्रमोशन की वजह से हमारा प्रमोशन हो जाएगा, इसलिए वो शोषण करवाती रहती हैं और इसका विरोध नहीं कर पाती। तो साथियों, हमारी कहानी का एक यही उद्देश्य था। अगर कहानी आपको अच्छी लगी हो तो अपने यार दोस्तों को भी शेयर कीजिए और मिलते हैं इसी प्रकार की कोई नेक्स्ट कहानी के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।